आप सब जानते हो 5 तारीख को चुनाव है और आपको हरियाणा में एक नई सरकार बनाने का निर्णय करना है। हमने 10 साल से हरियाणा में जो राज देखा है वो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, उस सरकार को 10 साल झेलने के बाद पूरे हरियाणा में एक ऐसी आंधी चल रही है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा बहुमत आएगा जो आज़ादी के बाद आज तक हमारी पार्टी का नहीं आया। 3/4 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सरकार तब बनेगी जब आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और ये ऐतिहासिक जमीन समालखां के लोग बड़े राजनीतिक लोग होते हैं, आप सबको जानते हो, सबको पहचानते हो। आपको देखना होगा कौन सा दल, कौन से नेता, कौन सी विचारधारा हमारी भलाई के लिए काम करते हैं और कौन से लोग आपस में बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई चढ़ाने का काम करते हैं, कौन से लोग मजहब, धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर वोट लेते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, इस समालखां से बहुत पुराना रिश्ता हम लोगों का रहा, स्वर्गीय पायलट साहब का रहा, मेरा भी रहा। आपने हर बार हमारी बात को माना है और इस बार समालखां की भलाई के लिए, हरियाणा की भलाई के लिए कांग्रेस का जब राज बने, आपका नुमाइंदा भी कांग्रेस का हो जो चंडीगढ़ में बैठ के आपकी पैरवी कर सके। इस बात को आपको सुनिश्चित करना है। इस चुनाव में मैं बैठा बैठा पूछ रहा था, मैंने भाई कौन कौन लड़ रहा है। अधिकतर जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं उनमें से बहुत कम को मैं जानता हूं, लेकिन समालखां में इस बार मैं जानता हूं कौन चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों को देखा है, परखा है, जिन लोगों ने निस्वार्थ भावना से क्षेत्र की सेवा करी है, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें नौजवान के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए बात को रखा है। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए, 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। राजस्थान में भी हमने 25 में से 11 जगह बीजेपी को हराया है। इस बार सुनहरा मौका आपके पास है। सरकार जब कांग्रेस पार्टी की बन रही है, राज कांग्रेस पार्टी का आ रहा है, देश में बदलाव की हवा है, भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। इस बार मौके को चूकना नहीं है। मैं सारे काम छोड़कर, आज मेरी 4 सभाएं और हैं, लेकिन समालखां में आकर आपके बीच में आपसे निवेदन करने आया हूं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। बहुत से बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी वोट वहां दो जहां वोट की गिनती हो, जिस वोट से विकास हो, जिस वोट से राज बने, ताकि हम लोग यहां पर बैठकर आपके जो जो काम रह गए उन सब कामों को कराने की बात कर सकें। छोकर साहब और हम लोग मिलकर इस समालखां में वो काम करेंगे जो आप चाहते हो। नौजवान को नौकरी मिलेगी, किसान को दाम मिलेगा, महिला सुरक्षित रहेंगी और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हम लागू करेंगे। लेकिन आप लोग अगर आपस में बढ़ गए, अगर हमने सोचा जीत तो रही है, मत डालो वोट प्रतिशत कम रह गया, बहकावे में आ गए, लालच में आ गए, डर गए, धमकी में आ गए, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती है। अभी 2 दिन पहले मैं जम्मू में था, उधमपुर में था, कठुआ में था। जम्मू कश्मीर में भी एक सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है और हरियाणा में तो जैसा मैंने पहले कहा, 3/4 बहुमत से गांव में, शहर में किसान, दलित, आदिवासी, महिला सब मन बना चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि समालखां विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी कितने बहुमत से जीतती है। जितना बड़ा बहुमत आप दोगे उतनी ज्यादा ताकत कांग्रेस पार्टी के मेले को मिलेगी। अभी आपके बीच में 2 दिन का समय और है। बहुत से नेता आएंगे, हर पार्टी के नेता आएंगे, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, कांग्रेस वो पार्टी है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने कांग्रेस को, नेताओं को डराने का, धमकाने का, झूठे केस करने का, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब लगा रखी है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुला लिया, नेताओं को पकड़ के रख रखा है।
जब राजनीतिक मैदान में पिछड़ जाते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, एजेंसी को आगे करते हैं। इन सब लोगों की बोलती बंद करने के लिए, इंसाफ और न्याय को बुलंद करने के लिए, समालखा में विकास की गंगा बहाने के लिए, राज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको हाथ के बटन दबाने पड़ेंगे। 5 तारीख को भारी बहुमत से ठोकर साहब को जिताकर भेजो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब राज बनेगा आपके क्षेत्र में, हल्के में जो काम है छोटे मोटे, उनको ये भी कराएंगे। और कोई मोटा काम होगा तो आप मुझे बताना, मैं चंडीगढ़ में आकर आपका काम कराऊंगा। लेकिन लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में नारे लगाने से, ट्रैक्टर चलाने से, ताली पीटने से जीता नहीं जाता। जीत होती है जब पोलिंग बूथ पे 99% वोट हाथ के पंजे पर बटे। वो बटन दबाएं, हर जाति बिरादरी का व्यक्ति समझे कि राज हमारा बनने जा रहा है, बहुमत का राज बनेगा। समालखा से ठोकर साहब जीत कर जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी वकालत करने वाला एक नहीं 2 लोग मिलेंगे। मैं भी आपके वकालत करने चंडीगढ़ में जाऊंगा। लेकिन ये चुनाव क्योंकि चुनौती का चुनाव है, सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं आप सबको जानते हो। कृपया करके अपनी वोट खराब मत करो। पोलिंग बूथ की लिस्ट आती है, सब पता पड़ता है किसने किसको वोट डाली है। बहकावे में, जात पात में, गोत्रों में नहीं बढ़ना। हमें हाथ का निशान, आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से लोगों की सेवा करी है। और हमने आपको वादा किया है, बीजेपी की सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। हमारी बच्चियां पहलवान जो दिल्ली में बैठी थी, उनके खिलाफ शोषण हुआ, सरकार ने कोई काम नहीं किया। अपनों को बचाने के लिए कानून को ताक पर रख देते हैं और विरोधियों को दबाने के लिए ये एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। इसका जवाब देने के लिए 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, 5 तारीख को जब बटन दबेगा, मैं तो जयपुर में बैठा हूंगा। मैं सारे काम छोड़कर समालखा इसलिए आया हूं कि हमारी जीत में कोई कसर ना रह जाए। आप लोगों को निसंकोच होके 5 तारीख को हाथ का बटन दबाना है। मुझे आगे सभाओं में जाना है, लेकिन 5 तारीख को जब बटन दबे, वो हाथ का बटन वो टी करके बोलता है, तो 5 तारीख को इतना कैड़ा करके दबाना, वो टी की आवाज मुझे जयपुर में सुनाई पड़ जाए कि वोट बढ़ गई है। आप लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस जीत रही है और आप लोगों के साथ मिलकर हम आपके सारे विकास के काम कराएंगे, विश्वास दिलाने के लिए। और मैं तब जाऊंगा इस मंडी से जब आप लोग दोनों हाथ खड़ करके मुझे आश्वासन दोगे, दोनों मुट्ठी भींच के, दोनों हाथ खड़ करके जोरदार नारा देना है, कांग्रेस पार्टी। मजा नहीं आया, कोई रोटी खा के नहीं आया लगता मुझे। कांग्रेस पार्टी। और ये तीसरा नारा है, ये जीत का जयकारा है। जोर से बोलना, सब पीछे वाले भी जोर से, ठीक है? कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।